हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये स्वागत करतो. हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ. सो इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये आपका जो पार्ट रहने वाला है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट रहने वाला है. तो आज के पार्ट में क्या क्या देखेंगे देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले चीज जो हम लोग देखेंगे दैट इज रूल्स फॉर चेंज इन टेंस. मतलब जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो जो टेंस है वो कैसे चेंज होने वाला है, उसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. उसमें भी सबसे पहला पॉइंट कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच. ये रूल क्या कहता है मैं आपको बताता हूं. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच या फिर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच रहने वाला है उसके टेंस में कोई भी बदलाव यानी कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला है. समझ में आ गया. अब इसी चीज को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट एग्जांपल सेज दैट ही सेज आई फील फाइन. So first of all यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच इज सेज, रिपोर्टिंग वर्ब इज सेज जो कि प्रेजेंट टेंस में है. He says I feel fine. This is the direct speech. And if we convert this direct speech into indirect speech, क्या होने वाला है? He says he feels fine. He says he feels fine. अब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया है. अब चूंकि ये सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो बन गया है या फिर जो रिपोर्टेड स्पीच बन गया है उसको ध्यान से देखिएगा. उसके टेंस में कोई भी बदलाव यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है. समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो. सतीश विल से. Now Satish will say. Here the reporting verb is will say and will say is in the future tense. That is why इसका भी जो reported speech यानी कि इसका भी जो indirect speech है उसके टेंस में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है. आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं. चलो, Satish will say I want a glass of milk. Satish will say I want a glass of milk. Okay? तो इसका indirect speech में जब चेंज होगा तो कैसे होगा? Satish will say that he wants a glass of milk. सतीश विल से दैट ही वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क. अब इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो भी यहाँ पे सतीश विल से फ्यूचर टेंस में था. ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होने वाला है. और यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं हुआ है. समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. ओके, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है वो जान लेते हैं. If the reporting verb is in past tense, then the tense of the reported speech will change as follows. मतलब अगर reporting verb जो है वो past tense में रहता है तो जो reported speech है उसका tense कैसे बदलेगा? कुछ इस तरह बदलेगा. ये मैं आपको explain करता हूँ, उसके बाद examples भी explain करता हूँ. तो format पहले समझ लीजिए. format क्या कहता है? अगर direct speech जो है अगर वो simple present tense में है तो वो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में चेंज होने वाला है. जैसे कि अगर राइट है डायरेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगा रोट में. समझ में आया आपको? फर्स्ट वाला रूल क्या कहता है. सेकंड रूल, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है जैसे कि एम इज आर राइटिंग ऐसा अगर कुछ दिया है तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट में जो कि हो जाएगा वॉज या फिर वर राइटिंग. समझ में आया आपको सेकंड रूल. थर्ड रूल क्या कहता है? अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है मतलब रोट, अगर रोट लिखा है मतलब रोट अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. रोट का हैड रिटन हो जाएगा. रोट का क्या हो जाएगा? हैड रिटन हो जाएगा. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है मतलब वॉज या फिर वर राइटिंग है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होने वाला है जो कि हैड बीन राइटिंग होगा. समझ में आ गया? तो ये 4 रूल्स थे और इन्हीं 4 रूल्स को आपको अप्लाई करना है. अब ये 4 रूल्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल से कहता है ही सेड आई लव टू बी आउट इन द ओपन. He said I love to be out in the open. सबसे पहले जानना कैसे है. said यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है. ओके, I love to be out in the open सिंपल प्रेजेंट है, इसका सिंपल पास्ट हो जाएगा तो ये आएगा he said that he loved to out in the open. He loved to be out in the open. समझ में आया डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे चेंज हुआ. सेकंड एग्जांपल क्या कहते हैं देखते हैं. I am coming home soon. He said
आई एम कमिंग होम सून, ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे फिर से सेड आया है, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब फिर से पास्ट टेंस में है। कमिंग होम, आई एम कमिंग होम, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ओके, तो इसका पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो उसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होएगा देखिएगा। ही अनाउंस्ड दैट ही वॉज कमिंग होम सून, समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, ही आई एम कमिंग होम का ही वॉज कमिंग होम सून, समझ में आ रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई वेंट देयर ओनली वंस, ही सेड, सेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है, तो ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होते समय आई वेंट देयर ओनली वंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका पास्ट परफेक्ट होने वाला है, तो होने के बाद क्या आएगा, ही सेड दैट he had gone there only once, he had gone there only once, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का अपना पास्ट परफेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया आपको ये सारी चीज, ये रूल्स बस ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी एग्जांपल को मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब अगला पॉइंट देखते क्या आता है। ओके, तो अगला क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है, इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ हिस्टोरिकल फैक्ट, a universal truth or a habitual action or a habitual truth, then there is no change in the tense of the reported speech। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच है अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट एक्सप्रेस करता है या यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है या फिर हैबिचुअल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट एक्सप्रेस करता है, तब जो इनडायरेक्ट स्पीच रहने वाला है उसका जो टेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट एग्जांपल कहता है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देख रहे हो आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वैसा का वैसा ही है, उसका इनडायरेक्ट स्पीच में उसके टेंस में कोई भी चेंज यानी कि कोई भी बदलाव नहीं आया है। समझ में आया आपको ये रूल क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, ये भी डायरेक्ट स्पीच में है। अब इस चीज को इनडायरेक्ट में करना है, आपको पता ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका जो टेंस है मतलब जो टेंस चेंज होने वाला था वो होने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी देख लेते हैं। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में है। इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस जो है उसमें कोई भी बदलाव यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। समझ में आया क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट स्पीच है या फिर सबसे पहले वो हिस्टोरिकल फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा था या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहा था या फिर हैबिचुअल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा था, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कोई भी बदलाव नहीं हुआ, टेंस का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ओके, तो अगला रूल क्या कहता है वो देखते हैं। अगला रूल कहता है रूल फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे सेंटेंसेस को तो प्रोनाउन भी चेंज होने वाला है। तो प्रोनाउन चेंज होते समय क्या क्या रूल्स है वो रूल्स को पहले देखते हैं, उसके बाद उस रूल के हिसाब से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला रूल कहता है द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज I, me, my, we, us, are in the reported speech change according to the subject of the reporting verb। मतलब क्या, फर्स्ट रूल कहता है जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे कि I, me, my, we, you, us और are, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाले हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड रूल क्या कहता है, the second person pronoun that is you or yourself in the reported speech change according to the object of the reporting verb। मतलब second person pronoun तो कौन कौन से है second person pronoun, you, yourself, ये जो second person pronoun है reported speech में के ये change होने वाले हैं according to the object of the reporting verb। reporting verb जो होने वाला है उसके object के अनुसार आपका second person pronoun change होने वाला है, ऐसा second rule कहता है। थर्ड रूल कहता है द थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट
चेंज, मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो कभी भी चेंज होता नहीं है। अब आपको एक कॉमन सा डाउट आ रहा होगा कि मैंने 3 रूल बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बट आपको पता ही नहीं है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। समझो मैं हूँ, मेरा एक दोस्त खड़ा है, तो मैं जब मेरे बारे में बात करूंगा तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, जब मैं उसके बारे में बात करूंगा सो दैट विल बी द सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात करेंगे दैट विल बी द थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? तो 3 रूल तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया है एग्जांपल्स में वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कहता है ही सेड आई लाइक द बुक, ही सेड आई लाइक द बुक, आई लाइक द बुक। ठीक है, अब आई जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब इसको चेंज करना है, तो मैंने क्या बोला था, ये जो चेंज है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही, यहाँ पे नाम नहीं दिया इसलिए सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के अनुसार आपका चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आपका आई की जगह क्या लगेगा, ही लगेगा, आई की जगह क्या लगेगा, ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, अगर ही की जगह करण है, करण सेड आई लाइक द बुक, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सब्जेक्ट इज करण, तो करण की जगह क्या लगाओगे, ही, क्योंकि वो लड़का है। अगर यहाँ पे आता शेफाली सेड आई लाइक द बुक, तो शेफाली की जगह क्या लगाओगे आप, शी लाइक द बुक। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है ना फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक, ही सेड टू मी डू यू लाइक द बुक। अब यहाँ पे सेकंड रूल क्या कह रहा था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इज बुक। ठीक है, अब बुक किसको बिलोंग कर रही है यहाँ पे, यू, और यू डायरेक्ट स्पीच में है, तो यू इनडायरेक्ट स्पीच में होने के बाद क्या आने वाला है, आपको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आना है तो क्या कहोगे आप, आई लाइक द बुक। क्या कहोगे, आई लाइक द बुक, मतलब ही सेड मी इफ आई लाइक द बुक। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्ट स्पीच में यू है तो यू आपको बिलोंग कर रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलोगे, जब आपको बोलना है तो आप बोलोगे ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक द बुक। समझ में आ रहा है आपको? ओके, थर्ड एग्जांपल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज, ये भी बताया था मैंने आपको। ही सेड ही लाइक्स द बुक, ही सेड ही लाइक्स द बुक। अब हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ही सेड ही लाइक्स द बुक। अब उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन होगा, ही सेड दैट ही लाइक्स द बुक, वही बात करेंगे हम लोग, वही सेंटेंस बोलेंगे, ही सेड दैट ही लाइक्स द बुक, क्योंकि प्रोनाउन जो है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, रूल ही कहता है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं चेंज हुआ। समझ में आया? ओके, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।